69,000 शिक्षक भर्ती चयनित पीड़ित अभ्यर्थी मूल अभिलेख से चयन करो। जहां पर आपको बता दें कि राजधानी के धरना स्थल पर ये सभी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी यहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर आज दो तीन दिन बीत चुके हैं जहां धरना स्थल पर बैठे हैं। अभी जानते हैं कि आखिर इनकी मांगों पर किस तरह के विचार किए गए, प्रशासन स्तर पर किस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई जब से ये सभी धरने पर बैठे हैं, और प्रमुख जो मांग है वो क्या है, किस तरह की मांगों को लेकर आज आप लोग धरने पर हैं। कितने दिन हुए? पहले हमने 36 दिन लगातार शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया था। 11 जनवरी को डीजी साहब ने हमें आश्वासन देकर धरना हमारा ख़त्म कराया रात्रि 9 बजे। बोला आप 10 दिन का वेट कीजिए, 10 दिन में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। 10 दिन का वेट करते करते हमें 1 महीने से ज़्यादा समय वेट करते हुए हो गया। बीच बीच में हम उनसे मिलते हुए आए तो बोले आपकी फ़ाइल न्याय विभाग में है, न्याय विभाग में आपकी फ़ाइल चल रही है, शासन में आपका काम चल रहा है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाता है इस काम कब तक चलेगा। और आज भी हम जानकारी लेने जाते हैं तो बस यही बोलते हैं कि आपकी न्याय विभाग में फ़ाइल चल रही है, जानकारी आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, शासन में आपका मामला चल रहा है। कल फिर से हमने धरना स्टार्ट किया। कल सुबह से लेके रात्रि तक हम बैठे रहे शिक्षा निदेशालय पे। जब बैठे रहे तो वहाँ पुलिस बल के साथ में पुलिस बल प्रयोग किया गया और हमें वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के सारे लोगों को इको गार्डन में डाल दिया गया। यहाँ हम आज बैठे हुए हैं, इको गार्डन में डाल दिया गया। उसके बाद में यहाँ रात्रि में हम सारे लोग रुके, ना तो यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था थी और खुले रात्रि में आप फेब के महीने में समझ सकते हो कितनी सर्दी होती है। इस सर्दी में हम सारे लोग रुके हुए थे। आज जैसा आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे साथी बीमार भी पड़ चुके हैं और अभी भी हमारे सुबह से सारे साथी भूखे बैठे हुए हैं। कोई खाने की व्यवस्था ना कुछ भी व्यवस्था, पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो और यहाँ ना तो कुछ है ना बाहर जाने दिया जा रहा है। एक तरह से ये मान लीजिए कि बिना किसी अपराध के हमें जेल में कैद कर दिया गया है। अब मैं शासन प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ से हमें छूटने के लिए क्या हम वारंटी हैं छूटने के लिए, जमानत करानी होगी या वैसे ही छूट जाएंगे हम? मूल अभिलेख ये क्या है? मूल अभिलेख का मतलब है जो हमारी फॉर्म भरते समय त्रुटि हुई थी उस फॉर्म को ना देखकर जो हमारे मूल अभिलेख हैं, मूल दस्तावेज हैं, उन्हें देखकर हमें अगर नियुक्ति उसमें आते हैं, चयन लिस्ट में आते हैं 67,867 की में, तो हमें नियुक्ति दी जाए। अगर नहीं आते हैं प्रदेश लेवल की मेरिट में तो हमें बाहर कर दिया जाए। क्या कहेंगे, सरकार ने जिस तरह से कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, इस भर्ती को कितना समय हो गया आवेदन किए हुए? इस भर्ती को सर तीसरी साल ये चल रही है और ये भर्ती क्या मैं तो अपने शब्दों में बोल सकता हूँ कि एक मानसिक प्रताड़ना ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी युवा जब कोई भी फॉर्म डालता है तो सोचता है कि 2-4 महीने में 6 महीने में भर्ती क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे सीएम साहब का भी वायदा था कि 1 सप्ताह के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर करा के और नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन सर 3 साल को हम देखते हुए आ रहे हैं, ये इतनी मानसिक पीड़ा हो चुकी है। कुछ साथी तो हमारे इसी मानसिक पीड़ा में आत्महत्या भी कर चुके हैं और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं पीछे फंसते हुए रहते हैं। पहले 31 हज़ार का दिया, फिर 37 हज़ार को जो नियुक्ति पत्र दिए। अब संशोधन वाले मामले हैं, संशोधन वाले मामले में भी हमारे कई साथी ऐसे हैं जो घर पर पड़े हुए मेंटली प्रेशर में इतने आगे हैं, पागल हो चुके हैं। ठीक है, तो जहां योगी सरकार ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक भर्ती कराने में 3 से 4 वर्ष बीत जाते हैं। जहां दूसरी सरकार के चुनाव भी सर पर हैं, जहां पर आपको बता दें कि 22 और 21 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार इन युवाओं से वोट की अपील करेगी, नए नए वादे और लुभावने सपने दिखाएगी कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन जहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ये पीड़ित, इन्होंने बताया कि किस तरह से मानसिक प्रताड़ना ये सभी अभ्यर्थी झेल रहे हैं और कल रात्रि से लोग सोए भी नहीं हैं। यहाँ पर एक लोग हैं जिनसे पूछते हैं वो कहाँ से हैं। सर हम गोंडा से हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधन पीड़ित अभ्यर्थी हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जैसे आप अपना शासनादेश जारी करने के बाद आधे से 1 घंटे में अपनी टंकर टूटी को मानते हुए एक नया शासनादेश जारी कर देते हैं, आप 2 साल का लाभ भी ले रहे हैं। 22/12/2018 को 22/12/2020 लिख रहे हैं, उसमें 2 साल अधिक बढ़ा के आप उसको आधे से 1 घंटे में सही कर ले रहे हैं। तो अगर हमसे भी अगर टूटी हो गई है टंकर टूटी, जो हमने नहीं की, साइबर कैफ़े वालों ने की है, जो साइबर कैफ़े भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इतने ट्रेंड नहीं होते, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, ह्यूमन नेचर है, सभी से गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आपके जो क्लर्क हैं टाइप टेस्ट दे के आते हैं, स्पेशली वो टाइपिंग के लिए ही आते हैं, उनसे गलती हो सकती है, तो साइबर कैफे वाले से स्वाभाविक है गलती हो सकती है। तो अगर आप अपना आधे से आपके मंत्री सांसद विधायक से भी तो गलती होती है। जी, सभी से गलतियां होती हैं, ह्यूमन नेचर है, कोई रोबोट नहीं है हम। और हमें शिक्षा विभाग में भी ह्यूमन चाहिए, रोबोट नहीं चाहिए। सरकार पे कितना विश्वास है, जिस तरह से सरकार ने कहा था रोजगार देंगे? सर रोजगार तो दे रहे हैं, 75 में से 25 जिलों में हमारे जैसे टूटी जो जिनके हैं उनको रोजगार दे दिए हैं।
उन 25 जिलों का सबके साथ दिए हैं, 25 जिलों का साथ में दिए हैं, बाकी 75 जिलों का भी साथ, 50 जिलों का भी साथ में रखे हुए हैं। अब जब 50 जिलों का भी देखते हैं कब तक करते हैं, वही सबका साथ सबका विकास कह तो रहे हैं, लेकिन 25 जिलों को ही सबका एक साथ किया। 50 अच्छा, कब तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए? चुनाव से पहले अगर नहीं होती है तो क्या कदम होगा आप सभी युवाओं? सर चुनाव से पहले हमें तो लग रहा है कि अगर 1-2 दिन में नहीं होते तो चुनाव तो बहुत दूर है। बिल्कुल। हम लोग के लिए अब 1-1 घंटा बिताना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। सुबह से आप अगर मेडिकल टीम बुला के यहाँ पे टेस्ट करा लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पर्सनल एक व्यक्ति का कराइए, आप यहाँ पे जितने में किसी एक को उठा लीजिए जिसका आपको लगे कि उनकी हालात सही है, उनका टेस्ट करा लीजिए। कुछ भी निकला है आपको खाए पिए हैं तो मान सकते हैं, एक चाय सुबह पिए हुए हैं, सर ने बाहर से भिजवाया था, चाय हम लोग पिए हुए हैं बस। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते कहाँ से आई हैं। क्या नाम है बहन? मेरा नाम अलका चौधरी है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ सर। मेरी भी विसंगतियाँ हुई हैं सरकार पे कितना विश्वास है? सर। अब न्याय में देरी कर रहे हैं तो विश्वास हम कहाँ तक करें, ये तो विश्वास पे हमारे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पे कितना विश्वास है? मुख्यमंत्री जी पे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब बहुत हो गया, अब जल्द से जल्द हम लोगों के लिए कोई ना कोई शासनादेश जारी करवाइए। 3 और साल से आप लोग मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 साल से अभी तक विश्वास बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है और उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द हम लोगों के लिए कोई ना कोई आदेश ज़रूर आएगा। एक दादी भी यहाँ बैठी हैं, अपने परिवार के शायद किसी के साथ आई होंगी। आप अभ्यर्थी हैं या आपकी बेटी हैं? नातिनी है, बेटा की लड़की है। तो घर परिवार छोड़ के आप क्यों आ गई धरने तो पे? कैसे पोती के छोड़ दी? अब इतना दूर मुख्यमंत्री पे विश्वास है आपको? हाँ विश्वास बा, तबे न मुख्यमंत्री पर विश्वास बा। बनारस में जालन योगी जी, मोदी जी बनारस के कहेलन कि गुड़िया बना देही, कहेलन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ तब तो बहुत बेटी के बेटियाँ हाँ तब बैठी हैं। बहुत बेटियाँ बैठल बड़ी, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आ बेटिन के ज्वाइनिंग लेटर दे के सबको अथू दे के ज्वाइनिंग लेटर दे देले बना। बाकी इहे बाकी गांव जिला दे देले बना, गाजीपुर जिला दे देले बना, ज्वाइनिंग लेटर नहीं कन देले। तब कैसे? अब तो थरिया परोस के थरिया खींच लेला। हाँ विश्वास बा कि हम ठीक है। तो देखिए, जैसा कि एक दादी ने बताया कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जहाँ पर आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने के बाद एक नौकरी का फार्म भरो और 3 से 4 साल तक इंतज़ार करो एक नौकरी के लिए। यहाँ पर लोग हैं जो और भी लोग बैठे हैं जिनसे जानते हैं वो लोग कहाँ से हैं। क्या नाम है बहन? सर मेरा बबीता वर्मा नाम है, हमीरपुर ज़िले से आई हूँ। बेटी पढ़ाओ और उसके बाद 3 साल नौकरी का इंतज़ार कराओ। सर यही अब तो यही हो रहा है, बेटी पढ़ाओ। योगी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी सरकार पे बचाओ। अपने हाँ बेटियां शिक्षा पढ़ तो गई हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से बैठी हुई हैं यहाँ पर। हम लोग को ज़रा सी गलती के लिए हम 6 महीने 7 महीने से ऐसे लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम सब क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? सर विश्वास तो पूरी नहीं है, हुई तो? अगर नहीं हुई तो? नहीं होगी, और जब तक नहीं होती है हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगों पर सरकार विचार करे, जिस तरह से सरकार ने वादे किए थे, लेकिन अभी तक उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। अब देखना ही है कि शिक्षक भर्ती में आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार और शिक्षा निदेशालय किस तरह का कदम उठाएंगे, जहाँ पर पीड़ित अभ्यर्थियों ने सरकार पर भी आरोप लगाए, विभाग पर भी आरोप लगाए कि इनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। विश्वमोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।